हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 32 से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 31 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन इट। ओके। Population explosion needs controlled measure to मैनेज अर्थ रिसोर्सेज, यानी कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके कारण हमें कंट्रोल मेजर्स लेना चाहिए, ताकि हम जो हमारे अर्थ रिसोर्सेज है उसे मैनेज कर सके। ठीक है। वी नीड फाइंड वेज टू यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्सेज इन एन इफिशिएंट मैनर टू सेटिस्फाई एवर ग्रोइंग नीड्स ऑफ द पीपल, यानी कि हमें नए नए तरीके और ऐसे तरीके का खोज करना चाहिए ताकि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इफ़िशिएंट मैनर में यूज़ कर सकें, है ना, यूटिलाइज कर सकें, ताकि जो बढ़ती हुई नीड है लोगों की उसे हम सेटिस्फाई कर सकें। ओके। सोलर एनर्जी में बी यूज टू रिप्लेस द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फ्यूल्स लाइक कोल, वुड एंड सो ऑन, यानी कि जो बढ़ती हुई जो डिमांड है कोल और वुड की लोगों की, उसे हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? सोलर एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए मस्ट टू मीट द वाटर नीड ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, यानी जो शहरी जो जनसंख्या है उसे जो वाटर की ज़रूरत है उसे हम किससे पूरा कर सकते हैं? उसकी डिमांड को, उसके नीड को रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। ओके। इफ वी deplete the earth of its resources at such a fast pace, sooner or later we will have to search for another planet that can sustain like earth। okay, that can sustain life like earth। सो यानी कि अगर इसी तरह से हम अपने नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज है, जो अर्थ की रिसोर्सेज है, अगर इसी तरह उन्हें नष्ट करते जाएंगे इतनी तेजी से, तो आज नहीं तो कल जल्द ही दूसरे प्लैनेट की क्या करनी पड़ेगी? खोज करनी पड़ेगी, जो अर्थ जैसी लाइफ दे सके। ठीक है। तो चलिए, ये बेसिकली इस पैराग्राफ में ये कह रहा है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसे हमें सही तरीके से इफिशिएंट मैनर में यूज़ करना है, ताकि आने वाले आगे ज़रूरतों में हम उसे पूरा कर सके। ठीक है। ताकि जो भी हमारी आगे आने वाली जो भी ज़रूरतें हैं वो हमारी पूरी हो सके। ठीक है। इसलिए हमें इफिशिएंट मैनर में यूज़ करना है। तो चलिए देख लेते हैं इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, देयर इज अनदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम लाइक अर्थ, यानी कि सोलर सिस्टम में अर्थ की जैसी और भी दूसरी प्लैनेट है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं कही है। ठीक है। द डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन आर अनरियलिस्टिक एंड शुड नॉट बी मेड, यानी कि जो डिमांड है पॉपुलेशन की वो अनरियलिस्टिक है और वो उसे पूरी नहीं की जा सकती, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिप्लेसेस द डिमांड फॉर कोल एंड वुड, यानी कि जो कोल और वुड की जो डिमांड है उसे किससे पूरा किया जा सकता है? उसे रिप्लेस किया जा सकता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। नहीं, कोल और डिमांड की जो ज़रूरत है उसे तो सोलर एनर्जी से करने की बात हो रही है। ठीक है, पैराग्राफ में, तो ये भी आंसर नहीं है। मेजर्स हैव टू बी टेकन टू वाइजली यूज द अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी हाँ ये सही है। इस पूरे पैराग्राफ में हमारा मेन यही है कि हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज को है वो वाइजली यूज़ करना है। ठीक है। जो बचे अच्छी तरीके से यूज़ करना है, तो यही बात कही गई है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ओके। क्वेश्चन नंबर 33। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय दी, सो जो मेंबर है राज्यसभा के वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? सो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके। 34 comprehension, study the following diagram and questions based on it। the diagram represents the favorite ice cream flavors for ऑफ किड्स इन दिस सोसाइटी, यानी कि यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए गए हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं आइसक्रीम के फ्लेवर्स को, यानी कि कुछ चॉकलेट आइसक्रीम है, वेनिला है, स्ट्रॉबेरी है। तो जो सर्कल है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? चॉकलेट आइसक्रीम को। ओके। और जो स्क्वायर है वो वेनिला को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ट्रायंगल जो है वो स्ट्रॉबेरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 में पूछ रहा है हाउ मेनी किड्स लाइक बोथ चॉकलेट एंड वेनिला।
बट नॉट स्ट्रॉबेरी, यानी कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो चॉकलेट और वेनिला दोनों को पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जो है वो स्ट्रॉबेरी नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा स्क्वायर है जो वेनिला वाला, उसमें 4 नंबर है, ठीक है? एक 5, 7, 12, 15, ठीक है? इन चारों में से जो इधर के 2 है ना, 5 और 12, ये जो है वो सर्कल से तो बाहर ही है, दैट मीन्स ये चॉकलेट वाले तो है ही नहीं, तो ये जो है ये पहले ही कैंसल हो गए, ठीक है? जो 7 है वो हमारा क्या है, वेनिला के अंदर भी है और सर्कल के भी अंदर है, लेकिन वो जो है वो ट्रायंगल के भी अंदर है। सो यानी कि ये स्ट्रॉबेरी वाला भी हो गया, सो ये भी रॉन्ग। सो हमारे पास एक ही बचता है जो कि वेनिला के अंदर है और चॉकलेट के भी अंदर है, और वो स्ट्रॉबेरी के अंदर नहीं है। 15 जो है हमारा वो क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी 15 इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। हाउ मेनी किड्स लाइक स्ट्रॉबेरी बट नॉट वेनिला, यानी कितने बच्चों को स्ट्रॉबेरी पसंद है लेकिन वेनिला नहीं। तो स्ट्रॉबेरी वाले कौन से हैं, तो ट्रायंगल वाले जो है वो क्या है, स्ट्रॉबेरी वाले हैं। तो ट्रायंगल वाले में 4 नंबर दिख रहा है हमें, एक 4, एक 5, एक 7 और एक 3, है ना? ये 4 नंबर हमें स्ट्रॉबेरी में दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वेनिला नहीं होना चाहिए उनमें, तो वेनिला जो है हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर में कौन से 2 नंबर आ रहे हैं, एक 5 आ रहे हैं, एक 7 आ रहे हैं, दैट मीन्स ये और ये कट गया, ठीक है। नाउ अब हमारे पास 2 नंबर कौन से बचे, एक 4 बचा और एक 3 बचा। सो 4 प्लस, सो कितना होता है 7। ओके, 4 प्लस 3 7, तो हमारा जो 7 है वो स्ट्रॉबेरी वाले हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, द रेशियो ऑफ किड्स हु लाइक वेनिला टू दोज हु लाइक चॉकलेट्स। ओके, यानी कि वेनिला लाइक करने वाले बच्चों की और चॉकलेट लाइक करने वाले बच्चों की क्या क्या हमें क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है। तो सबसे पहले वेनिला वाली देख लेते हैं, ये स्क्वायर वाली है, ठीक है। सो इसमें कौन कौन सी वेनिला वाली है, 5, 7, 12, 15। ओके, सो 5, 7, 12, 15, अगर इसे हम प्लस किए तो हमारा टोटल जो है वो क्या आएगा, 39, ठीक है। नाउ चॉकलेट वाले, सो सर्कल वाले, सर्कल में कौन कौन से नंबर है, 30, ओके, 3 प्लस 7 प्लस 15, है ना? सो 55 नंबर डी में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इसमें से कौन से जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, चलिए देख लेते हैं। सो आपको ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा होगा, ये 1/2 है, ओके, 2/3 है, 3/4 और 4/5 है। सो ये असेंडिंग में चल रहा है ना, 1 2 2 3 3 4 4 5। ओके, सो ये जो है हमारा डी, सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, ऑन्कोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ। सो ऑन्कोलॉजी जो है वो किससे रिलेटेड है, ये कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, 1.1 प्लस 12.12 प्लस 123.123, इन्हें प्लस करना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं, 123, ओके, 0.123, नाउ 1212, ओके, नाउ 11, ओके, सो 343, ओके, 0.631, ओके। सो ये कहाँ पे हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में 136.343 इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, द ओरिजिन ऑफ द तांत्रिक योगिनी कल्ट इज बिलीव टू बी फ्रॉम। सो ये जो योगिनी तांत्रिक योगिनी कल्ट है वो कहाँ से ओरिजिन हुई है, सो उड़ीसा से। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, लुकिंग एट द पोर्ट्रेट, अद्विता सेड अनिरुद्ध इज द फादर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स डॉटर niece. Okay, my grandfather had only two kids.
हाउ इज अनिरुद्ध रिलेटेड टू अद्विता? ओके, यानी कि इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो अद्विता है वो एक पोर्ट्रेट को दिखाते हुए कह रही है कि जो अनिरुद्ध है वो किसका पापा है, मेरी ग्रैंड मदर की डॉटर की नीस का पापा है। ठीक है, यानी कि नीस मतलब जो उसकी या उसके भाई या बहन की जो बेटी है, ठीक है, उसका पापा है। माई ग्रैंड फादर हैड ओनली 2 किड्स, यानी कि जो मेरे ग्रैंड फादर है उनके 2 ही बच्चे हैं। ठीक है, तो कैसे अनिरुद्ध और अद्विता का क्या रिलेशन है? ठीक है, तो चलिए इसे समझ लेते हैं। सपोज ये ग्रैंड मदर है, ओके, इनकी जो डॉटर है, ओके, उसकी नीस, ठीक है, ये हुई, तो उसकी नीस का जो पापा है वो क्या है, अनिरुद्ध है, यानी कि इसका जो फादर है, ठीक है, इसका जो फादर है वो कौन है, अनिरुद्ध है। ठीक है, अनिरुद्ध है, ओके। अब यहाँ पे बोल रहा है जो ग्रैंड फादर है ना, माई ग्रैंड फादर, यानी कि जो अद्विता के ग्रैंड फादर है उसके 2 ही बच्चे हैं। ठीक है, तो ये ग्रैंड फादर, ओके, तो यानी कि ये जो ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर है ये किसके हैं, ये माई लिखा है यहाँ पे, दैट मीन्स ये अद्विता के ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर है। इसका मतलब कि ये जो नीस है वो कौन है, वो अद्विता खुद है। ठीक है, अद्विता है। और ये जो डॉटर और ये जो जो है वो क्या है, भाई बहन है। ठीक है, ब्रदर सिस्टर है। तो यानी कि ये अद्विता जो क्या हुई, इसकी नीस हुई, यानी कि इसके भाई की बेटी है, तो ये क्या है, इसका पापा है। ठीक है, तो फादर और डॉटर का रिलेशन है यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, इन अ सर्टेन कोड इफ ग्रेड इज कोडेड एज JOEJK देन जेब्रा इज कोडेड एट। सो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। जो ग्रेड है ये TOK, इसे क्या कोड किया गया है, JOEJK, ओके, ऐसे। सो जो जे का जो नंबर है, ठीक है, लेटर के हिसाब से वो क्या है, 7 है, ओके, ये 18 है, ये 5, 1 और ये 20, ओके। नाउ जे का जो नंबर होता है वो क्या हो रहा है, 10, ठीक है। नाउ ये होता है O15, ओके, ई हमारा 5, ओके, जे वापस 10, ओके, और जो के होता है उसका जो नंबर है वो 11 होता है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। नाउ अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले 7 है, 7 से क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। ठीक है, यानी कि 3 ऐड हो रहा है। ठीक है, 3 आगे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 18 से क्या हो रहा है, 15, यानी कि यहाँ पर जो है वो 3 माइनस हो रहा है, यानी कि 3 कम हो रहा है। ठीक है, ये तो सेम ही है, ओके, 5 5। नाउ अगेन यहाँ 1 से क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, यानी कि 9 ऐड हो रहा है। ठीक है, देन यहाँ 20 से 11 हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। 20 से 11 हो रहा है तो कितना कम हो रहा है, 9 कम हो रहा है। सो आप देख लिए होंगे पैटर्न, पहले +3 देन -3, ओके, फिर बी मिडल का सेम होगा, फिर +9 फिर -9, ओके, ये सीरीज चल रही है। सो चलिए हम इसी तरह जेब्रा का फाइंड कर लेते हैं। ओके, सो GEBRA, ओके, जेब्रा। नाउ इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। जेड जो है वो 26 है, ओके, ई जो है हमारा वो 5 है, बी जो है वो 2 है, आर जो है वो 18 है, और ए जो है वो 1 है, ओके। ये हमने नंबरिंग कर ली, ओके। अब यहाँ पे 26 में हमें क्या करना है, 3 ऐड करना है। सो अगर 26 में हम 3 ऐड करेंगे
तो 27, 28, 29, ओके 29 आ जाएगा। लेकिन z तो खत्म हो गया, यानी कि z जब खत्म हो जाता है तो देन हम वापस a से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो हमारा जो हमारा 27 है वो क्या हो जाएगा a, 28 हमारा हो जाएगा b, और 29 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। सो 29 यानी c, ओके। देन यहाँ पे 5, 5 में -3 करेंगे, सो 2 आ जाएगा। 2 के पोजीशन पे क्या होता है b होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे b जो है वो सेम रहेगा, बीच वाला मिडल वाला, सो b ही रहेगा। r में हमें क्या करना है, +9 करना है, ओके। सो अगर हम +9 किए तो 18 में अगर हम +9 करते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी 27। सो 27 की वैल्यू क्या थी a थी, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा a आएगा, ओके। नाउ a में हमें क्या करना है, -9 करना है, ओके, -9 करना है। सो 1 में अगर -9 करेंगे दैट मीन्स ये 1 है, ठीक है, पीछे जा रहा है क्योंकि -9 हो रहा है ना। सो 0, ओके, -1 आएगा, फिर -2, -3, -4, -5, ओके। देन -6, -7, -8, ओके, ठीक है। सो पीछे से जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी z, ओके, देन y, देन x, देन w, ओके, देन v, देन u, t, ओके, s, देन r। सो -9 करेंगे तो -8 पे आएगी, ओके। -8 पे जो है 9 आ रहा है, सो r इज दी, यहाँ पे क्या आएगा r आएगा। सो CBBAR, ओके। सो CBBAR, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 43, हु एडवोकेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। सो किसने इंग्लिश लैंग्वेज लाया था और वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में? सो ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन रॉय, ओके। क्वेश्चन नंबर 44, इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 30, ओके, 30 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है 30 है, ठीक है। सो tan स्क्वायर और थीटा की वैल्यू 30, दैट मीन्स tan स्क्वायर 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट, cot स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा है, सो थीटा की वैल्यू जो है 30 है, इसका मतलब कॉट स्क्वायर 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है √3 होती है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो tan स्क्वायर थीटा मीन्स 1/√3, ओके, प्लस √3, ओके, कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू ये आ गई क्योंकि 30 है वैल्यू, सो स्क्वायर है, सो स्क्वायर, ओके। नाउ स्क्वायर हटाने के बाद 1/3, देन ये 3, ओके। सो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 10/3, ओके। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 45, इफ प्रिंटर इज वैल्यूड एट दिस, ओके, देन द इंटरप्रेटर की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। इंटरप्रेटर, ओके, यहाँ आई की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे आई यहाँ थर्ड पे है, सो थर्ड पोजीशन की जो वैल्यू है वो क्या है एट दी रेट है, ओके। देन एन, एन यहाँ फोर्थ पोजीशन में है, सो फोर्थ पोजीशन की जो वैल्यू है वो क्या है स्टार है, स्टार है, ठीक है। नाउ टी, टी की जो वैल्यू है वो क्या है लास्ट से थर्ड है, सो लास्ट से थर्ड हमें ये दिखाई दे रहा है एक्सक्लेमेशन, ओके। नाउ ई की जो वैल्यू है वो क्या है लास्ट से सेकंड, सो लास्ट से सेकंड मीन्स एंड है, ठीक है, एंड है।
ई इधर भी है, सो इधर भी एंड है, फिर इधर भी एंड है। ओके, नाउ आर की जो वैल्यू है वो क्या है, आर की वैल्यू लास्ट वाली यानी हैशटैग है, ठीक है। सो हैशटैग इधर भी आएगा। ओके, हैशटैग इधर भी आएगा, इधर भी आर है और हैशटैग इधर भी आ जाएगा। नाउ पी की वैल्यू, पी की जो वैल्यू है वो क्या है, डॉलर है, ठीक है। ओके, देन टी की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्सक्लेमेशन है जो यहाँ भी थी। ओके, सो ये हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, शिमला एग्रीमेंट 1972 वो साइंड बाय, जो शिमला एग्रीमेंट है 1972 वो किसके द्वारा साइन किया है, सो ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी एंड जे भुट्टो। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, ए पॉलीगन हैज 9 साइड्स। ओके, व्हाट इज इट्स इंटीरियर एंगल, यानी कि इंटीरियर एंगल फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 180 ब्रैकेट n-2 डिवाइडेड बाई n। ओके, हमारा जो n है वो क्या है, n जो है हमारा 9 है, ठीक है। तो चलिए इसे पुट कर लेते हैं, 180 9 - 2 डिवाइडेड बाई 9। ओके, सो 180 मल्टीप्लाई 9 - 2 7 डिवाइडेड बाई 9। सो 9 से ये कट होगा 20 टाइम्स। ओके, दैट मीन्स 140। ओके, सो 140 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, 125 - 73 प्लस 48 - 137 प्लस 99, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो लिख लेते हैं, 125 - 73 प्लस 48 -137 प्लस 99। ओके, 125 - 73 करेंगे तो 52 प्लस 48 -137 प्लस 99। ओके, नाउ 52 प्लस 48 करेंगे, सो 100 -137 प्लस 99। ओके, नाउ 100 -137 करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो -37 आएगा। ओके, प्लस 99। सो माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स 37 - 99 इक्वल्स टू 62। ओके, बट यहाँ जो साइन है वो बड़े वाली संख्या की आएगी, दैट मीन्स प्लस आएगी। सो 62 इज द राइट आंसर। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, रीअरेंज द जम्बल लेटर्स टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड एंड देन सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट। ओके, यानी कि ये कुछ जम्बल वर्ड्स दिए हैं जिन्हें हमें रीअरेंज करना है और उसे उसका ऑड वन फाइंड करना है। तो ये जो है हमें दिखाई दे रहा है ये रेड है। ओके, देन दिस वन इज ब्लू। ओके, थर्ड वन इज ऑरेंज, फोर्थ वन इज पिंक। ओके, सो इसमें से ऑड वन कैसे फाइंड करेंगे, ये वैसे तो है ये चारों कलर्स के ही नाम, लेकिन ये जो ऑरेंज है वो क्या है, ये डिफरेंट इसलिए है ऑड वन क्योंकि ये जो तीनों है ये सिर्फ कलर्स के ही नेम है, बट ये कलर के नेम के साथ ये एक फ्रूट का भी नाम है। सो दैट्स वाई ये अलग है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, एन असर्शन ए एंड रीजन बी, रीजन आर गिवन बिलो। असर्शन क्या बोल रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर लेस ऑन माउंटेन रीजियंस। ओके, यानी कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है माउंटेन्स पे वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इसका रीजन क्या हुआ है, दिया हुआ है, माउंटेन्स हैव लेस फर्टाइल टेरेन एंड डिफिकल्ट वेदर कंडीशन, यानी कि जो माउंटेन पे जो फर्टिलिटी जो एरिया है वो क्या है, बहुत कम होती है, ठीक है। और जो वेदर कंडीशन है वो भी बहुत डिफिकल्ट होती है वहाँ पे। सो इसीलिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ क्या होती है, कम होती है, यानी कि ये दोनों ही सही बातें हैं, ठीक है। यानी कि जो ए के बारे में जो आर एक्सप्लेन कर रहा है वो सही कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51,
स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय सम कंक्लूजन्स आर गिवन बिलो। ओके, स्टेटमेंट क्या है? नंबर वन, सम फुटबॉल प्लेयर्स आर क्रिकेटर्स। ओके, नंबर टू, ऑल हॉकी प्लेयर्स लव फुटबॉल दो सम आर क्रिकेटर्स। तो चलिए सबसे पहले इसे समझ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। ये जो है, ये हमारा क्या है? फुटबॉल प्लेयर्स है, ठीक है। सो सम फुटबॉल प्लेयर्स आर क्रिकेटर, यानी कि सम फुटबॉल प्लेयर्स जो क्या है वो क्रिकेटर है। ओके, ऑल हॉकी प्लेयर्स लव फुटबॉल दो सम आर क्रिकेटर, यानी कि जितने भी हॉकी प्लेयर्स है उन्हें फुटबॉल पसंद है, लेकिन जो सम है वो क्या है? क्रिकेटर है, ठीक है। यानी कि जो सम हॉकी प्लेयर्स है वो क्या है? क्रिकेटर है, ठीक है। ये हमारी डायग्राम हो गई। तो चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन वन क्या कह रहा है? सम हॉकी प्लेयर्स हु आर क्रिकेटर्स प्ले फुटबॉल टू, यानी कि कुछ हॉकी प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि क्रिकेटर है, ठीक है। यानी कि कुछ हॉकी प्लेयर्स, यानी कि ये वाले क्रिकेटर हैं, ठीक है। प्ले फुटबॉल, तो क्या ये वाले प्लेयर्स फुटबॉल खेल रहे हैं? नहीं। सो ये वाला जो है गलत हो गया। ओके, कंक्लूजन टू क्या कह रहा है? देयर इज एट द मोस्ट वन क्रिकेटर हु प्लेज फुटबॉल एंड हॉकी, यानी कि यहाँ एक ऐसा क्रिकेटर है जो कि फुटबॉल भी खेलता है और हॉकी भी। तो ऐसा तो कुछ स्टेटमेंट में लिखा नहीं है कि एक ऐसा क्रिकेटर है जो फुटबॉल भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ओके, भले ही होगा बट ये हमें ऐसा कुछ हमें स्टेटमेंट दिया नहीं है, तो इसलिए हम इसको डेफिनेटली ये नहीं कह सकते कि हाँ ऐसा है, ठीक है। एक क्रिकेटर जो है वो फुटबॉल खेलता है एंड हॉकी खेलता है, सो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? रॉन्ग हो गई। सो ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, rupee 5 and 10 coins are now made up of copper nickel alloy। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पे जो है एक आपको दो ट्राइंगल दिए हुए हैं। ओके, सो इफ एल एम एन एंड यू वी डब्ल्यू आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, यानी कि एल एम एन जो है और यू वी डब्ल्यू जो है वो एक सिमिलर ट्राइंगल है। ओके, तो ये ऐसे दिया हुआ है, ये क्या है? एस है, ये क्या है? 32 है। ओके, दैट मीन्स एस डिवाइडेड बाई 32। दूसरे जो ट्राइंगल है वो ऐसे है, सो ये वाली वैल्यू उसकी 7 है और ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है? 28 है। दैट मीन्स ये इसके बराबर है, ठीक है। तो एस की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट मीन्स 7 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 28। 7 कट करेगा 4 टाइम्स, 4 कट करेगा 8 टाइम्स। सो एस की जो वैल्यू है वो क्या आ गई? 8 आ गई। सो 8 का आया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय सम कंक्लूजन्स आर गिवन बिलो। ओके, चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ए, सम इलेक्ट्रिशियंस आर प्लम्बर, यानी कि सपोज ये इलेक्ट्रिशियंस है। ओके, सम इलेक्ट्रिशियंस जो है वो क्या है? प्लम्बर है, ठीक है। ये हो गए प्लम्बर। ऑल प्लम्बर्स आर मैकेनिक्स, यानी कि ऑल प्लम्बर्स जो क्या है वो क्या है? मैकेनिक्स है, ठीक है। सो सम मैकेनिक्स आर इलेक्ट्रिशियंस और प्लम्बर। कंक्लूजन में दिया है जो सम मैकेनिक्स है वो इलेक्ट्रिशियंस या प्लम्बर हो सकते हैं, तो हाँ कुछ मैकेनिक्स जो है वो तो पूरे ही प्लम्बर है ना। सो और कुछ इलेक्ट्रिशियंस भी हो सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली नहीं बट हो सकते हैं, हाँ। तो ये राइट है। नॉट ऑल इलेक्ट्रिशियंस आर मैकेनिक्स, यानी कि पूरे जो इलेक्ट्रिशियंस हैं वो मैकेनिक्स नहीं है। हाँ, तो ये भी सही है क्योंकि कुछ जो है लेकिन पूरे नहीं है, नॉट ऑल। सो ये भी राइट है। सो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 फॉलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 55, ए मैन इंट्रोड्यूस a lady as the daughter of the father of his uncle। Okay, his uncle has one sibling, the lady is the man's। Okay, यानी कि इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि एक आदमी जो है एक लेडी को इंट्रोड्यूस करते हुए कह रहा है कि ये मेरे अंकल के पापा की बेटी है, ठीक है। हिज अंकल हैज़ ओनली वन सिबलिंग, और मेरे अंकल की एक ही सिबलिंग है, ठीक है। तो मैन लेडी से कैसे रिलेट कर रहा है? ओके, तो चलिए इसे समझ लेते हैं।
सपोज ये फादर है, ठीक है। फादर, ओके, यानी कि ये अंकल है, ठीक है। ये अंकल का फादर है, ओके। नाउ अब यहाँ पे बोल रहा है अंकल के फादर की डॉटर, यानी फादर की डॉटर, अंकल ये है, ठीक है, उसका फादर ये है, उसकी डॉटर, यानी उसकी जो भी यहाँ डॉटर है, ठीक है। यानी कि ये अंकल और डॉटर जो क्या है, भाई बहन हो गए, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज, जो अंकल है उसकी एक ही सिबलिंग है, यानी कि उसकी एक ही जो भी भाई या बहन है, यानी कि इस अंकल की ये एक ही बहन हुई, ठीक है। यानी कि यही दोनों हुए, ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है। डॉटर की डॉटर, यानी कि इसकी डॉटर, ठीक है, यानी कि इसकी जो डॉटर है, ओके, वो लेडी है, ठीक है। ये इस लेडी को ही इंट्रोड्यूस कर रहा है, ओके, ठीक है। यहाँ ये मैन है, ठीक है, ये किसे इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसे इंट्रोड्यूस कर रहा है, इस लेडी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अगर ये मैन जो है, इसका अगर ये अंकल है, दैट मीन्स अंकल किसे बोलते हैं, या तो पापा के भाई को या फिर मम्मी के भाई को, ठीक है। यानी कि अगर ये अंकल है, यानी कि इसकी मम्मी का ही भाई हुआ, यानी कि ये जो है, ये लोग क्या हो गए, ये भी क्या मदर हो गई ये एम की, ठीक है। सो जो लेडी है उसका रिलेशन पूछा है मैन के साथ, तो वो क्या है, सिस्टर है, ओके। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स एचसीएफ फाइंड करना है, ओके, ऑफ 280 144। हम इसे डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेते हैं। सो 280 डिविजिबल बाई 144, ओके। सो 1 टाइम्स 144, ओके। सो 136, देन 144, अगेन डिवाइड करेंगे 130, 136, इसे माइनस किया 8 आया, 8 आया, ओके। सो अगेन 136 डिवाइड किया, सो 17 टाइम्स में 136, ओके। सो 8 जो है हमारा एचसीएफ आ गया, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, 10 डजन एप्पल्स, 15 डजन मैंगोज एंड 20 डजन ऑरेंजेस आर केप्ट फॉर सेल। यानी कि 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम और 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए हैं। हाफ, वन थर्ड एंड वन फोर्थ ऑफ ईच आइटम रिस्पेक्टिवली हैव बीन एडेड, यानी कि एप्पल का वन हाफ, ठीक है, मैंगो का वन थर्ड और ऑरेंजेस का वन फोर्थ जो आइटम है वो और ऐड हुआ है, ठीक है, बेचने के लिए। सो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हुए अभी तक, 10 डजन मीन्स 120, ओके। 15 डजन मीन्स 180। नाउ 20 dozen means 240, okay. So total 540. Now 120 का वन हाफ और ऐड हुआ है, ओके। सो दैट मीन्स 60, इसका वन थर्ड ऐड हुआ है, सो 3 एट ज़ा, दैट मीन्स ये भी 60 हुआ, ओके। और इसका वन फोर्थ, दैट मीन्स ये भी क्या हुआ, 60 हो गया, ओके। सो टोटल इसको ऐड करेंगे, सो हमारा जो टोटल आएगा वो 180 आएगा, ओके। यानी कि 180 को हमें क्या करना है, इसमें और प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। सो 0, ओके, देन 1 कैरी, देन 7, ओके, 720। सो 720 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, car B is running twice as fast as car A if car A covers a distance of 90 km in
1.5 आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार बी। यानी कि जो कार बी की जो स्पीड है वो क्या है, ट्वाइस है किसके, कार ए के ट्वाइस है, ठीक है। और कार ए की जो डिस्टेंस दी है वो 90 किलोमीटर है, और जो आवर है, टाइम है, वो 1.5 आवर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किसकी निकालनी है, हमें बी की स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले हम ए की स्पीड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। कार ए की स्पीड फाइंड करते हैं। सो स्पीड का फॉर्मूला पता है हमें, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। सो डिस्टेंस है हमारा 90, सो 3/2, ओके। दैट मीन्स जब ये इस साइड जाएगा, ये अभी डिवाइड में है, ओके। सो व्हेन मल्टीप्लाई के साइड में जाएगा तो 2 ऊपर आएगा, हमारा 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 30, सो 32 जा क्या होता है, 60 होता है, ओके। यानी कि जो कार ए की स्पीड है वो क्या है, 60 है, ठीक है। सो कार बी की जो स्पीड है वो कार ए की स्पीड से कितनी है, ट्वाइस है, 2 गुना है। दैट मीन्स 60 थी कार ए की स्पीड, उसका ट्वाइस करेंगे। सो 120 जो है हमारा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ओके। 120 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 59, विच साइन शुड बी इंटरचेंज इफ द इक्वेशन बिलो नीड्स टू बी ट्रू। यानी कि इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा साइन हम चेंज करेंगे ताकि ये जो इक्वेशन है वो इसके 4 की इक्वल हो जाए, ठीक है। तो चलिए सब इसे हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ए देख लेते हैं, ठीक है। ए में क्या है, मल्टीप्लाई और माइनस का साइन है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे मल्टीप्लाई है वहाँ हम माइनस पुट करेंगे, और जहाँ माइनस है वहाँ मल्टीप्लाई पुट करेंगे, ओके। सो 1 पॉइंट प्लस, ओके, 8। अब यहाँ मल्टीप्लाई है, सो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं देके हम क्या करेंगे, माइनस देंगे, ओके, 9। अब यहाँ माइनस है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन देंगे, 16, ओके, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम 16 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अब उस 8 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और यहाँ हमारा 1.5 प्लस 8 है, सो यहाँ 9.5 हुआ, ठीक है। अब इसे जब हम मल्टीप्लाई किए तो यहाँ हमारा 72 आया, यहाँ पे 9.5 आया। तो क्या 9.5 को 72 से माइनस करने से 4 आएगा, नहीं। सो ये वाली जो फर्स्ट वाली जो है वो गलत हो गई, ठीक है, इक्वेशन। अब हम ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो है डिवाइड और माइनस है, दैट मीन्स जहाँ पे डिवाइड होगा वहाँ माइनस पुट करेंगे, और जहाँ माइनस होगा वहाँ डिवाइड पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। 1.5 है, ओके, प्लस 8 × 9, ओके। यहाँ माइनस है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड 16, और जहाँ डिवाइड है वहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, ओके। दैट मीन्स यहाँ पे 1.5 है, ओके। 8 × 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है 72 आएगा, ओके, डिवाइड बाई 16 माइनस 2। नाउ अगर 72 को हम 16 से डिवाइड करते हैं, सो 4.5 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2। अब 1.5 प्लस 4.5 को अगर हम ऐड करेंगे, सो टोटल 6 माइनस 2, सो इक्वल्स टू 4। हाँ, ये करेक्ट है, ये इक्वल्स टू 4 है, यानी कि 4 के इक्वल है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 60, नेशनल स्पेस सोसाइटी गेव दी 2015 स्पेस पायनियर अवार्ड टू। यानी कि नेशनल स्पेस सोसाइटी ने 2015 में ये जो स्पेस पायनियर अवार्ड है किसे दिया था। सो ऑप्शन नंबर बी, इसरो मार्स ऑर्बिटर प्रोग्राम टीम को, ठीक है।